और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। 30 सितंबर के बाद में अवैध होंगे 2000 रुपए के नोट। 2000 के नोट पर बड़ा फैसला आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों की जानकारी के लिए कि 30 सितंबर के दिन के बाद 2000 रुपए का जो नोट है जिसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो नोट अवैध हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद अवैध होंगे 2000 रुपए के नोट। 2000 के नोट को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2000 रुपए का नोट अवैध हो जाएगा। 30 सितंबर तक ही इसका उपयोग हो सकेगा और उसके बाद में ये नोट अवैध होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 2000 रुपए का जो नोट है जिसे आप और हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अब वो नोट अवैध होने जा रहा है। हालांकि कुछ वक्त है, 30 सितंबर का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसके बाद में ये नोट अवैध हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद अवैध होंगे 2000 रुपए के नोट। 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है और 2000 के नए नोट जो है वो जारी नहीं होंगे फिलहाल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। 2000 रुपए के नोट को लेकर नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल वैध रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद में ये नोट अवैध होंगे। लगभग 4 महीने और 10 दिन और इन नोटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा और उसके बाद में ये 2000 रुपए के नोट अवैध हो जाएंगे। 30 सितंबर का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसके बाद में ये नोट अवैध होंगे। 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला कर लिया है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल वैध रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद ये नोट अवैध हो जाएंगे। और हमारे साथ में शरद कौली जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री, उनका रुख करते हैं। शरद जी, किस तरीके से इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? 4 महीने 10 दिन बाद में ये नोट भी अवैध करार कर दिए जाएंगे। देखिए, जब 2000 का नोट आया था नोटबंदी में 2016 में जब हुई थी, तो उस समय ही ये एक टेम्परेरी तरीके से निकाला गया था, क्योंकि उस समय नोट करेंसी शॉर्टेज हो गई थी। तो ये तो पहले से ही था कि ये एक टेम्परेरी माध्यम है। फिर भी मैं समझता हूँ काफी दिन चल गया और अब ये 23 मई के बाद आप इसको बैंक से बदल चुकेंगे। और एक और जरूरी बात जो दर्शकों को समझनी है कि एक बार में आप शायद 10 नोट से ज्यादा नहीं बदल पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आपको जितने, अगर आपके पास नोट, अगर आपके पास 100 की गड्डी है तो आपको धीरे धीरे करके बदलने पड़ेंगे और 30 सितंबर तक आप ये काम कर पाएंगे। उसके बाद शायद आप ये 2000 का नोट जो है वो आप कभी नहीं बदल पाएंगे। तो जिन लोगों के पास भी ये नोट है, हमारी उनको सलाह है। और क्योंकि ये नोट में 2 दिक्कतें आ रही थी, एक तो ये काले धन को ये नोट, क्योंकि इसको स्टोरेज आसान है, बहुत सारे पैसे थोड़ी सी गड्डियों में आ जाते हैं, तो इसलिए काले धन की स्टोरेज को बढ़ावा देता है। दूसरा, इसके नकली जब ये छपता है तो नकली नोट आप 2000 का देते हैं तो उससे ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में ये गलती से आ जाता है उसका सीधा 2000 रुपए का नुकसान होता है। मैं समझता हूँ काफी बड़ा अमाउंट है। आपके पास 2-3 नोट भी आ गए तो आप 5-6 हजार रुपए के नीचे आ जाते हैं। तो इन 2 कारणों से काले धन को रोकने के लिए, और अब ज्यादातर इकोनॉमी डिजिटल होती जा रही है, हम सीबीडीसी की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको बोलते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब इन नोटों की रेलेवेंस भी खत्म हो रही है। चिंता उन लोगों को होगी जो अपने पास बहुत सारा कैश थोड़ी सी जगह में स्टोर करके रखते हैं। किन कारणों से रखते हैं ये उनको जवाब देना पड़ेगा और उन्हीं लोगों को परेशानी होगी। मुझे लग रहा है आम आदमी को इससे इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ जिन लोगों का कैश में डीलिंग है, क्योंकि 500-500 के नोट 2000 में 4 आते हैं तो 4 गुना वॉल्यूम बढ़ जाती है। आप जेब में रख के चलते हैं, 2000 का नोट 2 लाख रुपए आपकी पॉकेट में आ जाते हैं गड्डी में, और यही आप 500-500 के रखेंगे तो आपकी शायद 4 जेबें भर जाएंगी। वहां कहीं दिक्कत आएगी। और कुल मिला के मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत आने वाली है। नोटबंदी का लक्ष्य यही था
कि बड़ा नोट, जब 1000 का नोट खत्म किया गया तो लोगों के मन में हैरानी हुई कि 1000 का खत्म करके 2000 का क्यों ला दिया गया, ये सबके मन में सवाल था। तो मुझे लग रहा है आज उस सवाल का 7 साल बाद या 6.5 साल बाद उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। शरद जी, आम जनता के लिहाज से देखा जाए तो क्या जनता को इससे परेशानी होगी? नहीं, मुझे लग रहा है शुरू में देखिए, जिन लोगों ने अपने पास नोट सेविंग्स के रूप में या घर में आप रखते हैं, जरूरत के लिए संभाल के रखे होंगे, उन लोगों के लिए जरूर थोड़ी सी चिंता की बात है कि उनको निकाल के अब बदले में 500 के या 100 के नोट को बैंक से जाके ले लें। 23 मई से ये इसको चेंज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मुझे लग रहा है 23 मई के बाद आप जब दुकान पे इस नोट को भुनाने जाएंगे, चलाने जाएंगे कोई सामान खरीदने के लिए, हालांकि लीगल टेंडर ये रहेगा पर फिर भी इसको दुकानदार लेने में आनाकानी करेगा, क्योंकि उसको लगेगा मैं लेके भैया मुझे उसको बदलना पड़ेगा कल को। तो एक तरह से लीगल टेंडर तो रहेगा पर इसको इस्तेमाल करने में 23 मई के बाद दिक्कत आने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि इसको जिन लोगों के पास है 23 मई के बाद इसको सीधा सीधा बदलने, ये इंतजार ना करें 30 सितंबर का, या इसको खर्च करने की भी कोशिश ना करें। सीधा आप बैंक से जाइए, बैंक को बोलिए कि साहब मुझे इसके बदले में 500 के 4 या 100 के 20 नोट दे दें और मामले को यहीं खत्म करके कर ले। इतनी परेशानी जरूर होगी, एक किस्म से हल्की या ढीली तरीके की लागू की गई 2000 के नोट पे नोटबंदी है आरबीआई द्वारा, वो सरकार द्वारा किए गए थे, या आरबीआई द्वारा है। 2000 के नोट की आप हल्की फुल्की नोटबंदी मैं इसको मान सकता हूँ। शरद जी, 2016 में जो नोटबंदी में जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें लोग लाइनों में लगे हुए नजर आए थे। अभी नोटबंदी पार्ट 2 इसे कहा जाएगा, तो ऐसे में क्या स्थिति आप देखने को मिल सकती है? वापस लोग बैंकों की लाइन में लगे हुए दिखेंगे? मुझे नहीं लगता इसमें लाइनों वाइनों का चक्कर पड़ेगा, क्योंकि 2000 का नोट पहले ही हम देख रहे थे कि बहुत दिनों से जो लोग कैश में डील करते हैं सभी लोग करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको 2000 का नोट कम दिखना शुरू हो गया था, यानी कि ये प्रिंटिंग प्रेसेस में छप नहीं रहे थे, जो सर्कुलेशन में थे, जो बैंक में जा रहे थे। अच्छा, बैंक से जब आप निकालते थे एटीएम वगैरह से, वहां से भी नहीं आ रहे थे, तो इनका प्रचलन तो धीरे धीरे स्लो डिमोनेटाइजेशन तो इनकी चली रही थी। अब ये बिल्कुल एक कॉल ले ली गई है कि भाई अब इसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा लिया जाए। मुझे नहीं लगता लाइनें लगेंगी, क्योंकि 2000 का नोट इतना ज्यादा लोगों के पास वॉल्यूम में है नहीं जितने 500 के और 100 के और 50 के नोट है। ये बात और है, जिनके पास रखे हैं वो लोग थोड़ा हड़कंप मचेगा उनमें जाके, वो एकदम से उसको बदलना चाहेंगे, पर मुझे लाइनें लगने की नौबत ऐसे इसमें नहीं दिखाई देती। शरद जी, काले धन पर किस तरीके से प्रहार ये पूरा फैसला करता हुआ नजर आएगा? आप किस तरीके से इसे देखते हैं? बिल्कुल काले धन पे प्रहार है, क्योंकि 2000 का नोट मैं समझता हूँ अगर कोई काले धन कैश के रूप में रख रहा है तो 2000 का नोट सबसे ज्यादा सहूलियत देता था उसको, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कम जगह घेरता है। 2 लाख रुपए आपकी एक जेब में, एक गड्डी रखें आप तो आपकी जेब में 2 लाख रुपए एकदम से आ जाते हैं। तो नाज़ी बात है कि काले धन को बढ़ावा देता है, नकली नोट के प्रचलन को भी बढ़ावा देता है। हमने देखा कितने सारे सिक्योरिटी फीचर्स इसमें डालने पड़े थे, क्योंकि जब ये छपे थे तो लोगों ने तो कलर्ड फोटोकॉपी मशीन पे इसको शुरू में निकालना शुरू किया था। मुझे याद है मैंने बहुत टीवी चैनल से उस समय बात की थी, पहचान बताई थी लोगों को। तो मुझे लग रहा है इस सब सिरदर्दी से निजात मिलेगी और 2000 का नोट जाने से वैसे भी हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं आपके पास पेमेंट करने के लिए कि मुझे जो यंग पॉपुलेशन है वो तो अब कैश का इस्तेमाल ही नहीं करती, वो तो जेब में से कैश निकालते नहीं है। उनके पास ये पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, फोन पे, भारत पे, गूगल पे, इतने सारे ऑल्टरनेट है। और सीबीडीसी आने के बाद मुझे लग रहा है इन पेपर के नोट्स की रेलेवेंस और ज्यादा खत्म होने वाली एनीवेज। जी शरद जी, नोटबंदी जब पहली बार 2016 में हमें नवंबर में देखने को मिली थी तो उस वक्त में एक बार में मतलब तुरंत फैसला लागू कर दिया गया था, लेकिन इस बार समय दिया गया है, 4 महीने 10 दिन का लगभग का समय है अभी। तो ऐसे में लोगों के लिहाज से लोगों को सहूलियत तो यहाँ पर जरूर दी जा रही है। देखिए समय तो उस समय भी दिया गया था, अगर आपको याद होगा 8 नवंबर को हुई थी तो ऐसा नहीं था कि 8 नवंबर रात से, उसके बाद काफी समय दिया गया था, तभी आप लाइनें लगी थी जो, और उसको एक्सटेंड भी किया गया था कई तरीके से। पर यहाँ पर ये इसीलिए मैं इसको स्लो डिमोनेटाइजेशन कह रहा हूँ। ये एक सॉफ्ट डिमोनेटाइजेशन है और एक ही करेंसी की है। उस समय 500 और 1000 के 2 नोट थे, इस बार खाली अकेला 2000 का नोट है। और मुझे लग रहा है ये एक्सपेक्टेड थी, काफी समय से इसकी अटकलें लगाई जा रही थी और ये उम्मीद थी कि ये होने ही वाला है और अंततः ये वो हो ही गया। तो मुझे लग रहा है जिन लोगों के पास नोट है अपने घर में, तिजोरियों में, जेब में, पर्स में, जो गृहणियां भी हैं वो निकाल के देखें। जो लोग घर में थोड़ा बहुत कैश रखते हैं चेक करें, क्योंकि कई बार बाद में अगर निकल आया आपके पास 30 सितंबर के बाद तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो हम सबको सलाह है, सबको सलाह यही देंगे कि आप अपने घर में सब चेक करिए, जहां जहां आप कैश रखते हैं, कहीं कोई पुराना पर्स, पुराना वॉलेट, कोई पुरानी पैंट की जेब में, कोट की जेब में, कहीं तिजोरी में कहीं रखा हो, आप उसको निकालिए और निकाल के उसको जाके बदलिए। कोई ऐसी घबराहट होने की बात नहीं है। आपको बदले में 400-500 के या 20 नोट 100 के या 40 नोट 50-50 के, आप जैसे मर्जी अपने बैंक से जाके ले सकते हो। अगर कोई आपको परेशानी आ रही है
तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर जाके आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं अगर कोई बैंक आपको बदलने में परेशान कर रहा है। इससे संबंधित गाइडलाइंस अभी निकल के आ जाएंगी सामने, पर मैं पहले से ही बता रहा हूं कि किसी को कोई भी समस्या इसमें नहीं आने वाली। चलिए शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जो बातें आपने दर्शकों की जानकारी की साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ में इस पूरी जानकारी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर विष्णु भी जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, एक बार उनका रुख करेंगे। विष्णु, पूरा जो ये फैसला किया गया है, 2000 रुपए के नोट को अवैध करार दिया गया है और 30 सितंबर के बाद में ये पूरा नोट जो है वो अवैध हो जाएगा, तो किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि यहां पर 2000 रुपए का जो नोट है वो अवैध हो जाएगा 30 सितंबर के बाद में। लगभग 4 महीने बाद में नोट अवैध हो जाएंगे और तब तक इन नोटों को आप बदलवा सकेंगे बैंक के माध्यम से। लेकिन एक बड़ा फैसला यहां पर किया गया है, जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट है वो इन्हें बैंक में जाकर बदलवा सकेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक संख्या तय की गई है। उस संख्या के साथ ही ये जो नोट है वो बदल सकेंगे। एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। अब 2000 रुपए के नोट, जो नए नोट है वो आरबीआई नहीं छापेगी। जिनके पास 2000 रुपए के नोट है वो बदल सकते हैं, ये आरबीआई का कहना है। 23 मई से बैंक